बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे तुगयानी की। भारतीय आबी जारहियत ने जनूबी पंजाब के मकीनों को मुश्किल में डाल दिया है। दरिया चनाब में मुल्तान के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक पानी का रैला, दर्जनों आबादियां और फसलें दरियाब आ गईं। मुतादिद घरों की दीवारों में दरारें पड़ गईं। जानवरों की खुराक और पीने के पानी का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। दरियाए चनाब में जिला मुल्तान की हदूद से 2 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। बेट के मकीनों ने रोही को बताया कि सैलाब के बायस उनके मसाइल बढ़ गए हैं। राबता सारा कारोबार ही नहीं डेमन गिनोनी ना अमन बंजोनी ही पासे दा अपना अल्लाह खैर करे, पानी कहीं टाइम दिया था कहीं थोड़ा। खातून का कहना था कि मवेशियों के लिए चारे और पीने के पानी की किल्लत है। बार बार मेडिकल कैंप्स में नहीं आ सकते, इसलिए ज्यादा दिन की अद्वियात फराहम की जाएं। हुकूमत छत और 4 दीवारी की तामीर के लिए फौरी इकदामात करे। घरों तक आने जाने के लिए प्राइवेट बोट सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। दवाई दी ने ते बेली मौदे ते रान है ते बई साडी संभाल कई नहीं थींदी पई। असां जिथा बैठे हैं न साडे डंगरां दे घाह आहिनि न साडी रोदी है, किवें आवन ते वञन खावन पीवन किथों खावन। बेट के मकीनों का मजीद कहना था कि दरियाई गुजरगाहों में आमदोरफ्त के लिए हर घर मल्लाह को अनाज बतौर किराया अदा करता है। मल्लाह साल भर बेट के मकीनों को आमदोरफ्त की सहूलत फराहम करता है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। कोटद्दू दरिया सिंध तौसा बराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद, 4 लाख क्यूसिक पानी का रैला तौसा बराज की हदूद में दाखिल हो गया। इंतजामात के जायजा लेने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली अब्बास वाले बंद पहुंच गए। बोले फ्लड मुतासरीन के लिए 11 फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप कायम है। रिपोर्ट करेंगे तैमूर अतहर। में तौसा बैराज के मकाम पर सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। मुतादद बस्तियां जेरे आबाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। चावल, गन्ने और तिल की फसल शदीद मुतासिर हुई। दरमियाने दर्जे के सैलाब की वजह से भेड़े वाली, खादिम वाली, मसोरी वाली, मिरानी, गाड़ी और गामू वाली समेत दीगर बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इंतजामिया के मुताबिक 24 घंटे में 4,75,000 क्यूसिक पानी तौसा बैराज से गुजरेगा। हिफाजती बंद नंबर 3 के कटाव में तेजी आ गई, जबकि मशीनरी से पत्थर डालने का काम भी जारी है। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। फ्लड तो चल रहा है लेकिन एक्शन अभी आपके सामने बिल्कुल हमने कंट्रोल कर लिया है। किसी किस्म का कोई अभी इस वक्त खतरे की कोई बात नहीं है। बाकी जो ना हमारी एक्टिविटीज जारी हैं। इस वक्त मीडियम फ्लड चल रहा है, जनाब के सामने है। बाकी जो ना मुतवक्के 4.5 लाख है इंशाल्लाह, वो हम क्योंकि फ्लड जो राइजिंग पोजीशन में है। नेक्स्ट 24 घंटे बहुत अहम है क्योंकि बड़ा रेला आ रहा है 4,75,000 का, लेकिन हम उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हैं। हमारे सारे कैंप्स फंक्शनल हैं। लाइफ स्टॉक का, हेल्थ का कैंप भी चल रहा है। हमारा अपना कैंप भी जो रेवेन्यू का है वो भी फुल फाल है इस टाइम। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अली ने सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अब्बास वाला बंद का मुआयना किया। सैलाब के हवाले से 24 घंटे अहम हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से रेस्क्यू सर्विस, राशन और दीगर इमदाद फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा तैमूर अतहर, कोटद्दू। लिया में दरिया सिंध की सैलाबी तबाकारियां, सैकड़ों आबादियां और फसलें दरियाब आ गईं। बेशतर घर में स्मार खोखरवाला के मकाम पर फसलें शदीद मुतासिर। किसान बड़े खसारे से दोचार। इमदादी कार्रवाई न होने पर मकीन सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं घर, फसलें सब कुछ डूब गया, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत से इमदाद का मुतालबा कर दिया। लिया में शेर दरिया बफर गया। दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने के बाइस दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाब आने के बाइस खोखरवाले के मुकाम पर सैकड़ों एकड़ पर तिल, चावल, गन्ने समेत दीगर फसलें डूब चुकी हैं, जिससे मकीनों को लाखों रुपए के नुकसान का सामना है। मकीन अपनी मदद आप के तहत डूबने वाली फसलों को पानी से निकालने में मसरूफ हैं। नशेबी इलाके के मकीनों ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनकी कीमती फसलें डूब चुकी हैं, मगर हमारी इमदाद कोई करने नहीं आया। पानी तबों ज्यादा थी गए थे, फसल बोल गए, सारा कोई तो खराब थी गए। कोई हुकूमत कोई था, कोई का मकसद नहीं। बंदा आया हुकूमत का कोई मकसद तावन शावन जो तो किस तरह खर्चा तो आपको ड्यूं या मकसद गाल है तुम्हारी फसल बोल गई है, कोई ये गाल बात कोई बंदा इतने नहीं आया। जैसे हमारे चावल बुड़ गए, सारे तिलिया जनाब वही बुड़ गया, सारे फसल जड़ा जड़े हाँ सारी गढ़ी फसल बुड़ गई है, सारे तैयार फसल जड़ी है। तो एहसान तुम देख रहे हो
یہ ہمارے تیار فصل ہے. یہ چاول بورگن تل بورگن کوئی فصل کا نہیں بچے نکے نکے بالن بوگتوں سے چھاپر کھڑے کھانے تو سامنے پانی دے وچوں فصل کر دے کھڑے سارے نیڑے تو کوئی نہیں آیا. سیلاب متاثرین کا کہنا تھا کہ ان کا مسلسل نقصان ہو رہا ہے مگر انتظامیہ اور ممبران اسمبلی امداد کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے. دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے 20 ریلیف کیمپ قائم کیے ہیں تاکہ نقل مکانی کرنے والے افراد کو رہائش دی جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زاہد سرفراز، روہی لیا. میاں والی دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں کمی، کل کی نسبت آج 2 فٹ تک پانی پیچھے چلا گیا. علاقہ مکینوں کا پانی کا رخ موڑنے کے لیے سپر بند تعمیر کرنے کا مطالبہ. دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. گزشتہ روز کی نسبت پانی 2 فٹ پیچھے چلا گیا. مکینوں کا کہنا ہے کہ ہر سال اسی طرح پانی آتا ہے اور تباہی مچا دیتا ہے. پانی گھروں تک پہنچ جاتا ہے اور کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. دریا کے بیٹ میں موجود متعدد ڈیرے زیر آب آ جاتے ہیں. کام تے ہر سال چڑھتا ہے تقریباً پانی تے راستہ بند ہو ویندے جہاں تو تقریباً جروخیل سامنے اس جہاں تو بھائی جان بھائی تقریباً 1500 گاد ہے جرا تقریباً راستہ بند ہوتا ہے. تقریباً 20-25 گھر جڑے بڑے شودے اتی ٹانگ کے ستھنا ودے ہونے. کچا یارو کھیل کے مکینوں نے بتایا کہ سیلابی پانی کے باعث معمولاتی زندگی رک جاتے ہیں. پانی سے گزر کر ہی جانا پڑتا ہے. گزشتہ کئی سالوں سے اسی طرح کچا یارو کھیل کے مکین مشکلات سے دوچار ہیں. پانی ہر سال تقریباً اسی لیول سے آتا ہے. جب 5-6 فٹ یہ اوپر آتا ہے نا پانی تو پھر ساتھ والی آبادی کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو اس سے ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ یہ یہاں پہ بند تعمیر کرایا جائے تاکہ اس بند کی وجہ سے قریبی آبادی کو پانی سے نقصان نہ ہو. اہل علاقہ نے آبادی کے سامنے بند باندھنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ وہ نقصان سے بچ سکیں. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. میاں والی میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے کمر کس لی. اے ڈی سی آر واحد ارجمن ضیاء کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں 9 ریلیف کیمپ لگا دیے گئے. سیلاب سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. رپورٹ کریں گے اختر مجاز. میاں والی میں سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہمہ وقت تیار ہے. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واحد ارجمن ضیاء نے بتایا کہ نشیبی علاقوں میں دریائے درجے کا سیلاب ہے جس کے لیے 9 ریلیف کیمپ لگا دیے گئے ہیں جبکہ ضلع بھر میں 16 ریلیف کیمپ لگائے جائیں گے. ہمارے ضلع میں کل 16 ریلیف کیمپس کی ہم نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جن میں سے ہم نے 9 ریلیف کیمپس اس وقت جو ہے نا کل سے شام سے ایکٹیویٹ کر دیے ہیں کہ جن علاقوں میں بارشوں کی وجہ سے نالوں کی میں طغیانی کی وجہ سے یا دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے آبادی متاثر ہوئی ہے اور لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اگر تو وہ اس میں ہم ریلیف کیمپس میں لوگوں کو آبادی کو متاثرہ لوگوں کو اور ان کے جانوروں کو شفٹ کر کے وہاں پہ ہم سٹے کرا سکتے ہیں. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ نقصان والے علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. محکمہ مال، ریسکیو، ہیلتھ اور لائف سٹاک کے اہلکار ڈیوٹی پر مامور ہیں. متاثرین کو ہر سطح پر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. وہاں پہ ہمارے پاس محکمہ مال کا عملہ جیسے وہ سارے انتظام مکمل کرتے ہیں اور ریسکیو 1122 کا کہ اگر کوئی کسی کی پراپرٹی یا کوئی لوگ اگر پھنسے ہیں پانی میں ان کے ریسکیو اور ریلیف کے لیے اور محکمہ ہیلتھ کا عملہ ہے لوگوں کی دوا دارو کے لیے ان کو صحت کی سہولیات وغیرہ فراہم کرنے کے لیے. محکمہ لائف سٹاک جو ہمارا ہے اگر جانوروں کا کوئی معاملہ ہے جانوروں کو وہاں پہ رکھنے کا بھی بندوبست ہے ان کی ویکسینیشن اور دوائی وغیرہ کا بھی ہے سارا بندوبست. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر واحد ارجمن ضیاء کا مزید کہنا تھا کہ نشیبی علاقوں میں محکمہ مال کے اہلکار 24 گھنٹے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. مظفر گڑھ دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب. پانی قریبی فصلوں اور رنگپور کے قریب حفاظتی بندوں تک پہنچ گیا. ادھر تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ شہر سلطان میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی. 2 معاوضات اور کئی بستیاں زیر آب آ گئیں اور مشیر برائے زراعت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عبدالحی دستی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا وزٹ کیا. یہ رپورٹ دیکھیے. دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب. پانی قریبی فصلوں اور رنگپور کے قریب حفاظتی بندوں تک پہنچ گیا. بارش کی وجہ سے پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. کئی جگہوں پر سانپ نظر آنے لگے. علاقہ مکین حکومتی امداد کے منتظر ہیں. تحصیل جتوئی کے نواحی علاقہ شہر سلطان میں دریائے چناب نے تباہی مچا دی. 2 معاوضات اور کئی بستیاں زیر آب آ گئیں. سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی تیار فصلیں تباہ ہو گئی. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں. انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے امداد کی اپیل کی ہے. رحیم یار خان میں ممکنہ سیلاب صورتحال کے پیش نظر دریائے سندھ میں چاچڑیاں شریف کے قریب منچن بند پر واقع بستی کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے اعلانات کیے گئے. انتظامیہ نے ہدایت کی ہے کہ اہل علاقہ اپنا سامان اور مال مویشی لے کر محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں. 1122 دے اہلکار ساری مدد واسطے ایسے پانی دہت بیا مزید ریلا عمدہ پہ
महफूज मकाम ते मुंतकिल थी वञो। मशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, मुतासरीन से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। हाजीपुर, वफादारपुर और दीगर इलाकों में पानी भी दाखिल हो गया। एसी तोंसा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उनका कहना था कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। डेरी खान गाजी घाट में सैलाबी सूरत हाल, कई बस्तियां और फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, मुतादिद अफराद फंस गए। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक। डीजी खान में दरियाए सिंध से 3,75,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। सैलाबी पानी ने पहले धान की फसल और मुल्हिका बस्तियों को नुकसान पहुंचाया, अब जवार की फसल में दाखिल हो गया है। इतलात के मुताबिक कालाबाग के मकाम से मजीद 5 लाख क्यूसेक का पानी 1-2 रोज में गुजरने का इम्कान है। कैमरामैन उस्मान के साथ इकबाल सादिक, डीजी खान। जदीद दौर में भी कश्ती की अहमियत कम नहीं हुई। दरियाई गुजरगाहों में आमदरफ्त का वाहिद जरिया कश्तियां ही हैं। कश्ती तैयार करने वाले उस्ताद अल्लादिता का कहना है, कश्तीबानी का फन नस्ल दर नस्ल उन तक पहुंचा है। बड़ी कश्ती बनाने में 1.5 माह लग जाता है। रज़ा मलिक की रिपोर्ट देखिए। दरियाई गुजरगाहों में आमदो रफ्त के लिए किश्ती की अहमियत आज भी बरकरार है। मुल्तान में पतन बेली वाहन पे आज भी किश्तियां तैयार की जा रही हैं। मोहम्मदपुर घोटा से मुत्तसिल पतन पर 50 फुट बड़ी कश्ती तैयारी के आखिरी मराहिल में है। उस्ताद अल्लादिता ने रोही को बताया कि किश्ती की तैयारी में तवाजुन और लंबाई बुनियादी चीजें हैं। जितना कोई आर्डर देवे वड्डी छोटी फुटां दा हिसाब हुंदा है। फुटां दा बल साले हिसाब च हत्थ हुंदे। ये 50 फुट दी किश्ती है, 5 हाथ दे है। इंदी चौड़ाई जड़ी हुंदी है वो अस अपने हिसाब ते रखदे हैं। सिर्फ मालिक ये आखदे ने कि तुसां हिसाब इतनी लंबाई बढ़ा लो, चौड़ाई ऊंचाई अस अपने हिसाब ना रखदे हैं। अल्लादिता का कहना था कि किश्ती की बुनियाद के लिए खास दयार की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। दयार की लकड़ी पर ही बाकी सामान फिट किया जाता है। किश्तीबानी का फन नस्ल दर नस्ल उन तक मुंतकिल हुआ है। पेशा सलां दा पै डाले प्यू डाले कोलो करने आने साकू पिछला कोई पता नहीं क्या तरीकाकार पहले है। हुण जड़ा तरीकाकार सिर्फ असां को बने ने आर्डर ते, जितना कोई आर्डर देवे वड्डी छोटी फुटां दा हिसाब हुंदा है। उस्ताद अल्लादिता का मजीद कहना था कि बड़ी किश्ती की तैयारी पर 15 लाख रुपए लागत आती है। जो किश्ती तैयार कर रहे हैं वो 400 मन तक वजन उठा सकती है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। 15 अक्टूबर 2020 से जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बाकायदा काम शुरू करेगा। वज़ीर आला पंजाब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में इजलास में ब्रीफिंग। कहा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट सराइकी वसेब के तमाम मसाइल यहीं हल करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब के अवाम से किया वादा वफा किया है। सेक्रेटेरिएट में वर्किंग के लिए नए तैनात होने वाले सेक्रेटरीज की लाहौर में ट्रेनिंग का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। इस सेशन में नए तैनात होने वाले मुख्तलिफ महकमों के 10 सेक्रेटरीज के साथ साथ खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब के PITB के ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तमाम जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पेपरलेस सेक्रेटेरिएट का मकसद शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने से बचाना है और सरकारी दफातर में दरख्वास्त फाइल होने और मुतल्लिका अफसरान को इसकी हतमी मंजूरी तक सब अमल पेपरलेस और कम से कम वक्त में निपटाना होगा। जनूबी पंजाब पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला पेपरलेस सेक्रेटेरिएट होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की मदद मिल गई। PITB के ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। पेपरलेस सेक्रेटेरिएट में वर्किंग के लिए नए तैनात होने वाले सेक्रेटरीज की लाहौर में ट्रेनिंग का पहला सेशन मुकम्मल हो गया है। में वर्किंग के लिए नए तैनात होने वाले सेक्रेटरीज की लाहौर में ट्रेनिंग का पहला सेशन मुकम्मल हो गया। इस सेशन में नए तैनात होने वाले मुख्तलिफ महकमों के 10 सेक्रेटरीज के साथ साथ खुद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब के PITB के ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम से भरपूर इस्तेफादा किया जाएगा। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के तमाम जदीद ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पेपरलेस सेक्रेटेरिएट का मकसद शहरियों को दफातर के चक्कर लगाने से बचाना है और सरकारी दफातर में दरख्वास्त फाइल होने और मुतल्लिका अफसरान को इसकी हतमी मंजूरी तक सब अमल पेपरलेस और कम से कम वक्त में निपटाना होगा। वासा मुल्तान की नहली चुंगी नंबर 9 पर 2 रोज कबल धंसने वाली सेवर लाइन ताहाल मुरम्मत नहीं की जा सकी। रिपोर्ट करेंगे वसीम शहजाद।
یہ مناظر ہیں شہر اولیا کے دل چونگی نمبر 9 کے، جہاں گراؤنڈ فیلئر کو 2 روز گزر گئے مگر واسا کی جانب سے مرمت کے لیے تاحال اقدام نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیور لائنیں بوسیدہ ہونے کے باعث گراؤنڈ فیلئر معمول بن چکے ہیں۔ میں ڈرائیوری کرتا ہوں، 2 دن ہو گئے یہ کھڈا ہوا ہے، حکومت کوئی کام نہیں کروا رہی، کوئی یعنی کہ توجہ نہیں ہے۔ کال کی یہ رہتی ہے یوں ہے، ٹھیک ہے نا، اور 24 گھنٹے ہو گئے کوئی کام نہیں کروا رہے، کوئی مستری بھی نہیں ہے، کوئی نہیں کروا رہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ سیور لائن مرمت کرنے کی بجائے واسا کی جانب سے سڑک پر مزید ریت ڈال دی گئی۔ انتظامیہ 2 دن سے غائب ہے۔ روڈ مزید تنگ ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ مین ایریا ہے 9 نمبر چوک، جس کے ساتھ یہ گڈھا ہے، اور ٹریفک یہاں پہ اتنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی حادثہ یہاں پہ پیش آ سکتا ہے، پر ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی غریب کا بچہ گر جائے گا، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا، پر انہیں کوئی خیال نہیں ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ انتظامیہ ہوش کے ناخن لے، اگر کوئی حادثہ رونما ہو گیا تو اس کی ذمہ داری بھی واسا پر ہوگی۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ وسیم شہزاد، روہی، ملتان۔ سرگودا میں سیوج کا نکارہ نظام، سیوج زدہ پانی اور تعفن نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ شہری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے، مظاہرین کا گل والا ریلوے پھاٹک بند کر کے احتجاج، حکام بہادہ سے مسائل کے حل کا مطالبہ کر دیا۔ سرگودا سے بیورو چیف فصل اللہ کی رپورٹ۔ سرگودا میں وقفے سے ہونے والی بارش اور ناقص سیوریج سسٹم کے باعث بیشتر نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دین کالونی، مجاہد کالونی، جوہر کالونی سمیت دیگر نشیبی علاقوں کے مکینوں نے گل والا ریلوے پھاٹک پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور پھاٹک کو کئی گھنٹے کے لیے بند کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود عملی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں ڈیلی، ہر دوسرے دن نئی سے نئی بیماری لگ رہی ہے، بزرگ ہمارے گھر سے نکل کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے گھروں کے اندر 5 فٹ تک پانی چلا گیا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انتظامیہ بالکل سوئی پڑی ہے۔ ہمارے محلے کی سارے علاقے کی گرانٹ منظور ہے، لیکن اس پہ کوئی عمل جو ہے نا نہیں وہ ہو رہا، اور ہماری یہ ڈی سی صاحب سے مطالبہ ہے کہ اس چیز کو دیکھیں اور ہماری اس ڈسپوزل کو آن کروا دیں تاکہ سارے علاقے کو سکون آ جائے۔ ڈسپوزل کا 80% کام مکمل ہو چکا ہے، بقایا جو 20% ہے، ہم ہر محکمے کو اپلیکیشن دے چکے ہیں 12۔ تقریباً 3 سال سے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے۔ پانی جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں کھڑا ہے، جنازہ تک لے کے جانے کے لیے بہت پرابلم ہے یہاں پہ۔ پھاٹک بند ہونے سے ٹریفک کا نظام درم برہم ہو گیا، گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ اگر نکاسی آب کا نظام ٹھیک نہ کیا گیا تو کمشنر آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا جائے گا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا۔ لودھرا تک خانیوار روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ناقص مٹیریل سے بننے والی سڑک حادثات کا سبب بننے لگی، بارش نے مسائل مزید بڑھا دیے۔ دنیا پور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد یعقوب طاہر۔ دنیا پور میں گزشتہ 2 روز کی بارش نے محکمہ نیشنل ہائی وے کی اعلیٰ کارکردگی کا پول کھول کر رکھ دیا۔ 2 ماہ قبل دوسرے شہروں اور دیہی علاقوں سے دنیا پور آنے کے لیے نیشنل ہائی وے روڈ پر کٹ چوڑے کرنے کے لیے سڑک کی چوڑائی بڑھائی گئی تھی، لیکن ناقص میٹیریل استعمال کی وجہ سے نئی تعمیر شدہ سڑک کے دونوں اطراف سے روڈ بیٹھ گئی اور درمیان میں دراڑیں بھی پڑ گئی۔ اس میں ناقص میٹیریل استعمال کیا اور سائڈوں پر جو دیواریں بنائیں اس کو سپورٹ نہیں دی گئی۔ 2 بارشوں میں ہی وہ ساری دیواریں ڈیمیج ہو گئیں، نیا روڈ جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا، اور ساتھ جو پرانا بہت اچھا جو روڈ بنا ہوا تھا اس میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں اور وہ روڈ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ کٹ چوڑے کرنے کے لیے جو نئی سڑک بنائی گئی تھی اس کا ٹھیکہ کروڑوں روپے میں ہوا تھا، لیکن ایک ہی بارش میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال ہونے کی وجہ سے دونوں اطراف سے روڈ بیٹھ گئی، سڑک کے درمیان میں دراڑیں بھی پڑ گئیں۔ اسی سڑک سے روزانہ ہزاروں لوڈڈ گاڑیاں گزرتی ہیں۔ کٹ کی وجہ سے گاڑیاں دوسرے شہروں کو جاتی ہیں اور خاص طور پر رات کے اندھیرے میں بیٹھی ہوئی سڑک پر گاڑی الٹنے سے جانی نقصان کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ جی بالکل، 2 سال پہلے یہ روڈ بنا تھا جس سے کافی لاگت آئی، کٹ بہت چھوٹے تھے جو حادثے کا سبب بنتے تھے، کافی لوگ جان کی بازی بھی ہار گئے، روزمرہ ایکسیڈنٹ ہوئے۔ اس کے بعد احتجاج کے بعد یہ کٹ بڑے کیے گئے، لیکن اس میں بہت زیادہ ناقص مٹیریل کا استعمال ہوا، جو کہ ایک بارش سے ہی یہ کروڑوں روپے کے لگے ہوئے فنڈ ضائع ہو گئے، روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ متعلقہ محکمے نیشنل ہائی وے اور متعلقہ ٹھیکیدار نے فوری طور پر مٹی منگوا کر ٹوٹی ہوئی سڑک اور دراڑوں میں ڈالنا شروع کر دی، لیکن یہ کوئی پائیدار حل نہیں۔ اگر اسی طرح پھر بارش آ گئی تو سڑک مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ راہگیروں نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور NHA حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ منجن آباد کے نواحی گاؤں چک جویا جہانگیر میں نہر فوڈوا کا پل ٹوٹ پھوٹ کا شکار، حفاظتی جنگلے غائب ہو گئے، اہل علاقہ کا آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، جبکہ ذریعہ اجناس بھی منڈیوں تک پہنچانے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ رپورٹ کریں گے شیخ غلام مصطفیٰ۔
मिंचनाबाद, दवाई गांव, चक, जोया, झांगर और दीगर इलाकों को हेड सुलेमान की रोड से मिलाने वाला नहर फोर्ड वाक का 75 साला पुल टूट फूट का शिकार है। हिफाजती जंगले भी गायब हो चुके हैं। पुल की मखदोश सूरत हाल के बायस अहले इलाका को आमदोरफ्त और ज़राई इजनास की मंडी तक रिसाई में मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है कि क़याम पाकिस्तान के बाद पुल को मुरम्मत किया जाता रहा, लेकिन इसको कुशादा नहीं किया गया। ट्राले नहीं गुजर सकते, जिसकी वजह से ज़राई इजनास मंडी तक ले जाने में इजाफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैं चक जोया नगीर का रहायशी हूँ, काफ़ी अरसे से यहाँ जो है रहायश पजीर हैं। तो ये जो पुल आपको नज़र आ रहा है, ये क़याम पाकिस्तान के बाद जो है इसकी रिपेयरिंग ज़रूर होती रही है, लेकिन नया नहीं बनाया गया। तो काफ़ी मुश्किलात जो है हमें दरपेश आती हैं। काफ़ी जो है आमदोरफ्त में हमें परेशानियाँ होती हैं। जब कोई जिन्स वगैरह लेके जानी होती है, ट्राली वगैरह यहाँ से नहीं गुजरती, तो काफ़ी मुश्किलात जो है हमें सामना करना पड़ता है उनका। पुल की खस्ता हाली के बायस हादसात भी बढ़ गए हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नया पुल बनाने का मुतालबा किया है। रात में ट्रैफिक लगती है, कोई भी लगता है जानवर या ट्राले से कोई चीज़ आती है तो बड़ा खदशा होता है। जो लाइट ट्रैक्टर लाइट ज़्यादा होती है, फिर मोटरसाइकिल आंदा को बड़ा बड़ी परेशानी बन रही है। इस पुल को दोबारा बढ़ना चाहिए। नहर फोड़वा का पुल किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। आला हुकाम फौरी इक़दाम करें। कैमरा टीम के साथ शेख गुलाम मुस्तफा, नदीम रोही, मिंचनाबाद। साबिक सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी का आज़ादी सहाफ़त पर हमला, रोही के रिपोर्टर मोहम्मद अमीन से टेलीफोन पर नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल और धमकियां, बहावलपुर प्रेस क्लब का हंगामी इजलास हुआ। साबिक वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी और उसके साथी रेहान बिन जावेद की गुंडागर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। ओहदेदारान का समीउल्लाह चौधरी पर मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। मज़ीद जानिए अतहर लाशारी की रिपोर्ट में। में सच्ची खबर देना जुर्म बन गया। तहरीक इंसाफ के एमपीएस समीउल्लाह चौधरी की जानिब से रोही टीवी के रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ को धमकियां देने पर हंगामी इजलास हुआ। साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी के प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। सदर बहावलपुर प्रेस क्लब का कहना था कि मजीद कार्रवाई भी करेंगे। शोबाए सहाफत के तमाम इक़दार को अपना मरूज़े खातिर रखते हुए ये खबर जारी हुई और तमाम चैनल्स पर जारी हुई। इसमें किसी की ना तज़हीक का मामला है, ना किसी की ज़ाती अनात का मामला है। उस पर भी किसी सहाफ़ी को इस तरह के धमकी देना और बल्कि सहाफ़ती बरादरी के बारे में इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल करना काबिल अफसोस भी है और काबिल मज़म्मत भी है। हम इनकी मज़म्मत करते हैं। मेंबर फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल PUJF सीनियर सहाफ़ी अमीन अब्बासी का कहना था कि समीउल्लाह चौधरी और रेहान बिन जावेद का अमल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। ये टोटली मैं इसको कहूँगा कि भी इसमें किसी का कोई ज़ाती मसला नहीं है, ये आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। और यहाँ पर जो एक्स मिनिस्टर है पंजाब का और उसके हवारियों ने जो ये रवैया अख्तियार किया है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। आज प्रेस क्लब में भी ये इसकी मज़म्मत की गई और इसके खिलाफ जो है लाए अमल तरतीब दिया गया। जनरल सेक्रेटरी रियाज अहमद बलोच का कहना था कि जिला इंतजामिया को समीउल्लाह चौधरी और रेहान बिन जावेद के खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जिन सियासी लोगों ने इस तरह का जो बदज़बानी या बदअखलाकी या गैर शाइस्तगी का मुजाहरा किया, उनकी तरबियत की कमी है। हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ये ड्यूटी हम सर अंजाम देते रहेंगे। इजलास के दौरान समीउल्लाह चौधरी की कवरेज का बाइकाट और मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाने का फैसला किया गया। याद रहे कि समीउल्लाह चौधरी और रेहान बिन जावेद ने खबर नशर करने पर रोही टीवी के रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ को संगीन नताइज की धमकियां दी। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ अतल शारी, बहावलपुर। सराकी खित्ते के सयाहों के लिए खुशखबरी। जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में डीडी खान डिवीजन का पहला म्यूजियम बनाने का फैसला। डीडी खान के STA बाबर बशीर का फोर्ट मनरो का दौरा। डायरेक्टर पंजाब TDCP अतीकुर रहमान और दीगर अफसरान के हमरा म्यूजियम की मुजव्वजा जगह का तफसीली मुआयना किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के सियाहों के लिए खुशखबरी है। वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जनूबी पंजाब के सियाहती मुकाम फोर्ट मिनरो में डीजी खान डिवीजन का पहला म्यूजियम बनेगा। वज़ीर आला की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर जनरल कोहे सलेमान, डेवलपमेंट अथॉरिटी डीजी खान डिवीजन बाबर बशीर और डायरेक्टर पंजाब TDCP अतीकुर रहमान ने डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के हमरा फोर्ट मिनरो का दौरा किया। उन्होंने पॉलिटिकल असिस्टेंट ट्राइबल एरिया की कदीमी तारीखी इमारत का भी तफसीली मुआयना किया। अफसरान को डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने ब्रीफिंग दी। डायरेक्टर जनरल कोहे सलेमान, डेवलपमेंट अथॉरिटी बाबर बशीर ने कहा कि सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर डीजी खान डिवीजन का पहला म्यूजियम फोर्ट मिनरो में बनने जा रहा है। जनूबी पंजाब में खासतौर पर डेरा गाजी खान डिवीजन में इस तरह का जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पे आपकी सकाफत भी है, तालीम भी है, सियाहत भी है, वो हम एक प्रोजेक्ट जो है ना इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको हम
PA या BMP म्यूजियम के नाम से जो है ना यहाँ पे इसकी बहाली करेंगे, रिस्टोर करेंगे। मेरे पीछे जो अक्का इमारत है गोरे के टाइम की है, यहाँ पे वॉच टावर्स है, इस तमाम की बहाली होगी और ये यहाँ का एक आप कह लें कि तारीखी सबूत बन जाएगा कि इस इलाके की क्या अहमियत होती थी। जनूबी पंजाब के सियाहती मुकाम फोर्ट मिनरू में म्यूजियम बनना सियाहों के लिए एक तोहफा है। बाबर बशीर साहब ने ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है ताकि यहाँ के लोगों को और उनका कल्चर पता चले कि यहाँ कौन कौन लोग रहे और किन किन लोगों ने मुख्तलिफ दौर में यहाँ कंट्रीब्यूट किया। और उसमें ये जो म्यूज़ियम होगा वो आने वाली जो नस्लें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा इफेक्ट होगा उससे और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हमारी हिस्ट्री क्या थी। फोर्ट मिनरू में म्यूजियम बनने से सियाहत को मजीद फ़रोग़ मिलेगा। म्यूजियम बनने से सकाफती विरसा महफूज होगा जिसे सियाहों को देखने का मौका मिलेगा। दाद की तकमील जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की गई। कमिश्नर डेरा गाजी खान ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डिजाइन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कमांडेंट BMP हमजा सालिक, MO प्लानिंग खुर्शीद नसीर, एक्सियन बिल्डिंग्स हमायूं मसरूर और कमेटी के दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ केसेस का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि कमर्शियल इमारतों, मकानात, प्लाजे, पेट्रोल पंप्स और दीगर तामीरात के नक्शों की मंजूरी बिला ताखीर कराई जाए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा कि जिला में नक्शा की मंजूरी के बगैर तामीरात की इजाजत नहीं होगी। खुसूसी स्क्वायर तश्कील दिया जाए और गैर कानूनी तामीरात मस्मार करके कानूनी कार्रवाई की जाए। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉप बहाल न किए जा सके। 35 में से सिर्फ 10 ट्रेनें बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर स्टॉप करने लगी। ट्रेनों के औकात कार भी मुतासिर। मुसाफिरों का स्टॉप बहाल करने और ताखीरी अमर को मामूल पर लाने का मुतालबा किया गया। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। रेलवे स्टेशन पर तमाम ट्रेनों के स्टॉप बहाल न किए जा सके। 35 में से 10 ट्रेनें बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर स्टॉप कर रही हैं। ट्रेनों के स्टॉप बहाल न करने और ट्रेनों के औकात कार मुतासिर होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। स्टॉप करने वाली 10 ट्रेनें भी ताखीर का शिकार हैं। यहाँ पे पोजीशन ये है कि 34 गाड़ियों का स्टॉप था, अब 10 गाड़ियों का स्टॉप है। उसके बाद पोजीशन हम ये देखते हैं कि मुसाफिरों के जो नॉन स्टॉप गाड़ियां वो अगर स्लो होती हैं तो मुसाफिर जंप करते हैं, मुसाफिर को चोटें लगती हैं। यहाँ पे जनाब बड़ा मसला है। मेहरबानी करके रेलवे वजीर से हमारे ये मुतालबा है कि यहाँ जो प्रॉपर गाड़ियों के स्टॉप थे वो दिए जाएं। बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर अलामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, शालीमार 6 घंटे, सर सैयद 4 घंटे, अवामी एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट, जकरिया एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार हुई। मुसाफिरों की जानिब से ट्रेनों के स्टॉप बहाल करने और आमदोरफ्त मामूल पर लाने का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मौसम की खराबी के बायस ट्रेनें ताखीर का शिकार हो रही हैं। जल्द ही औकात कार मामूल पर आ जाएंगे। ट्रेनों के स्टॉप के हवाले से भी हुकाम को लिखा हुआ है। उम्मीद है बहुत जल्द बहावलपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के तमाम स्टॉप बहाल कर दिए जाएंगे। सोशल वेलफेयर पंजाब हसन इकबाल कड़ीदी खान के दौरान तौसा में ज़ेर तामीर पनाहगाह की बिल्डिंग का जायजा लिया। कहते हैं मंसूबा 30 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। सोशल वेलफेयर पंजाब हसन इकबाल ने डेरा गाजी खान का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक और दीगर अफसरान ने ब्रीफिंग दी। इस मौका पर कमांडेंट BMP हमजा सालिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समीउल्लाह फारूक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने दारुल अमान, दारुल इत्फाल, निगहबान सेंटर, पाक मकतब स्कूल, सनतजार और दीगर का तफसीली मुआयना किया। शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए। उनका कहना था कि वजीर आला की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों में पनाहगाहें तामीर की जा रही हैं। तौसा में जेर तामीर पनाहगाह में 200 मर्दों खवातीन के कयाम की गुंजाइश होगी। वजीर आला जल्द उसका इफ्तिताह करेंगे। सबसे पहले तो मैं तौसा में गया था। तौसा की विजिट का मकसद ये है कि वहाँ डिपार्टमेंट एक पनाहगाह बना रहा है लाहौर के पैटर्न पे। जिस तरह की लाहौर में पनाहगाहें बनी हैं बिल्कुल उसी तरह की तौसा में भी बन रही है। उसमें 200 बंदों के ठहरने की गुंजाइश है, 50 औरतें और 150 मेल। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल का कहना था कि टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में भी पनाहगाह की तामीर जल्द शुरू होगी। उन्होंने मुकीम खवातीन और बच्चों में हाइजीन किट्स तकसीम की। मुख्तलिफ शोबों और मशीनरी का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल का कहना था कि डीजी खान में तरक्की के नए बाब का आगाज हो चुका है। डीजी खान में भी महकमे के 3-4 इंटरवेंशन हैं। एक मॉडल ऑर्फनेज है, यानी उसमें यतीम बच्चों को रखा जाता है, उसमें 100 बच्चे हैं हमारे पास। फिर सनतजार हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, दारुल अमान है,
जो हमारा मॉडल ऑर्फनेज है उसकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम हो रहा है। इस मौका पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मजहर अब्बास, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रिजवान जमील, सुपरिटेंडेंट दारुलमान सरीना बीबी, मैनेजर सनतजार चौधरी, अजहर यूसुफ, लॉ ऑफिसर सरैया मजीद राना भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फरूक ने बताया कि वज़ीर आला की हिदायत पर लंगर खाना के क़याम के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, डीजी खान। दीगर खबरों की जानिब बढ़ते हुए आपको बताते चले रहीमिया खान में डिस्ट्रिक्ट बार में सीनियर वकील शहजाद अशरफ महांदरा की नागहानी वफात पर ताज़ती रेफरेंस का इनेका किया गया। अपडेट करेंगे कासिम सिद्दीक। हराम को मोटरवे पर शरकपुर इंटरचेंज के करीब कार हादसे में नौजवान शहजाद अशरफ महांदार दुनिया छोड़ गए। उनकी नागानी मौत पर ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हर आंख अश्कबार हो गई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राय मोहम्मद सलीम का कहना था कि मरहूम को अल्लाह जन्नत में जगह दे, वो शहीद है और शहीद जिंदा होते हैं। ये मेरे पे कर्ज था, मजहबी तौर पे भी, अखलाकी तौर पे भी। अल्लाह ताला शहजाद अशरफ महांदरा साहब को जवार रहमत में जगह दे, वो शहीद हैं, वो शहीद जिंदा होते हैं। सदर डिस्ट्रिक्ट बार राय मजहर हुसैन खरल और जनरल सेक्रेटरी गुलाम कोस का कहना था कि शहजाद अशरफ ने हमेशा मोहब्बतें बांटी। हम उसको नहीं भूल सकते। हमारी बार, मैं, मेरे दोस्त उसको बिछड़े हुए अभी तक हम उनको नहीं भूल रहे कि उनकी जो खिदमात हैं वकला के लिए, वो हर वक्त वकला के मसाइल के लिए हमारे साथ शाना बशाना होता था, दोस्तों का दोस्त था, यारों का यार था। शहजाद अशरफ महांदरा साहब हमारे बार का सरमाया थे, चढ़ता हुआ एक सूरज थे, जिन्होंने बहुत कम वक्त में जो है एक बहुत बड़ा नाम कमाया। वकालत के शोबे में उनका सोशल जो कॉन्टैक्ट था वो बहुत अच्छा था, जो हमें उनके जनाजे पे, उनकी कुरान खानी पे हमें नज़र आया। आज हम एक बहुत बड़े जो है ना दोस्त, एक मुखलिस दोस्त से जो हम महरूम हो गए हैं। शहजाद अशरफ महांदार के वालिद ने इन्हें बेहतरीन बेटा और साथी वकला ने बेहतरीन दोस्त करार देकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इंतहाई मुअद्दब था वो, जितना मैं उसकी तारीफ करूं वो बहुत कम है। वो मेरा तो इंतहाई बरखुरदार जो था मेरा, वो अदब करता था, मेरी इज्जत करता था, मेरा एहतराम करता था। वो मुझे बतौर उस्ताद भी समझता था। वो मेरे हर दुख दर्द, मेरी हर एक चीज का वो इतना ख्याल करता था। उसका जनाजा बता रहा था कि वो जनती है। ईदगाह, हमारी मरकजी ईदगाह जो है आज तक इतनी नहीं भरी। और इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखिए।